आज मैं पहुंचा हूं जनपद बागपत के कलेक्ट्रेट में, जहां मुझे एक व्यक्ति मिले और उन्होंने बताया कि मैं यहां करीब 2-3 महीनों से चक्कर काट रहा हूं। और क्यों वो चक्कर काट रहे हैं, कौन ये व्यक्ति है, आज हम उनसे मुलाकात कराएंगे। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और मैं अवैध कब्जे को लेकर, उसको हटवाने को लेकर मैं शिकायत पत्र लेकर यहाँ पर पहले भी कितनी बार आ चुका हूं और आज भी मैं इसी प्रकरण में आया हूं। दरअसल मामला ये है कि मेरे गांव बदरखा में छपरौली से जो कोकोर मार्ग है, उस पर अजय पुत्र राम निवास ने अपने घर की दीवार तोड़कर अतिक्रमण करके 3 दुकानों का निर्माण कर लिया है। उसी में मैंने सबसे सर्वप्रथम ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी के द्वारा ये 2 जुलाई सन 2022 में एसडीएम के नाम से शिकायत पत्र दिया गया था। उसके बाद में मेरे द्वारा 12 जुलाई सन 2022 में उसके बाद वन विभाग अधिकारी बागपत के नाम, उसके बाद लोक निर्माण विभाग अधिकारी बागपत के नाम, एसडीएम के नाम, मंडल आयुक्त मेरठ मंडल के नाम से मैंने प्रार्थना पत्र अन्य विभागों में भी मैंने दिए हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मेरी ओम प्रकाश नायक यूपी ST आयोग के जो सदस्य ओम प्रकाश नायक जी से मेरे ही गांव के व्यक्ति के द्वारा मुलाकात कराई जाती है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरे काम को पे कड़ी कार्रवाई करके उसको अवैध कब्जे को हटवाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर कुछ दिन बाद मेरी उनसे दोबारा मुलाकात होती है तो मुझे कहते कि देखो विजेंद्र जी, आपने काफ़ी धक्के खा लिए और आपका काम नहीं हुआ है, इसमें पैसा लगेगा, पैसे के बगैर कोई काम नहीं होता, ऊपर तक पैसा जाता है। और मैंने पहले भी कई बार ऐसे काम पैसे के बल पर कराए हैं और ये पैसा योगी जी के पास जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता है और मैंने पहले भी उनसे काम कितने कराए पैसे के बल पर। तो माननीय ओम प्रकाश जी ने, जो यूपी ST आयोग के सदस्य है, उन्होंने मेरे से 50,000 रुपये, जो हमारे बीच में जो व्यक्ति था उसके द्वारा 50,000 रुपये मेरे से उनके अकाउंट में डलवाए। और फिर उसके बाद में कुछ दोबारा फिर मुलाकात होती है। जब मेरा काम नहीं हुआ तो मैंने उसके बारे में पूछा तो मेरे से वे दोबारा फिर 50,000 की मांग करते हैं। चूँकि विजेंद्र, आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप को बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक मोटी रकम जो है ओम प्रकाश नायक को दे दी, क्यों, आखिर क्या कारण? जी देखो, बीजेपी कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ता जो होते हैं ना, चुनाव के समय पे हमारा जो है ना आवश्यकता पड़ती है, बड़े बड़े जो पदाधिकारी पद मिलने के बाद में हमें कोई लोग नहीं पूछते। मेरे पास, मैं बूथ पर एजेंट रहता हूँ सन 2014 से, चाहे विधानसभा पद हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो उसके लिए तो हमें वहाँ पे गाँव में खड़ा कर दिया जाता है, झंडे उठा लिए जाते हैं, लेकिन हमारी बात में कोई सुनवाई नहीं होती है, ना प्रशासन में ना शासन में कोई सुनवाई होती है। आज मुझे लगभग 8 महीने हो गए धक्के खाते हुए और मैंने इसके लिए मोटी रिश्वत भी दी है कि समाज की भलाई के लिए। और ये ओम प्रकाश यूपी ST आयोग के जो सदस्य ओम प्रकाश नायक जी अलीगढ़ से है, उन्होंने मेरे से रिश्वत ली है। 50,000 रुपये किसी और के अकाउंट में डलवाए है, जो मेरे गाँव के व्यक्ति है, बीच में आपस में परिचित है एक दूसरे से वे। और जी 45,000 रुपये सम उन्होंने दोबारा से मेरे से मांग की है। मैंने 45,000 रुपये 2 ट्रांजैक्शन में मैंने उनको दिया है, एक में 25,000 रुपये, एक में मैंने 20,000 रुपये, जो कि मेरे पास मौजूद है, सबूत है उसके, मेरे पास बाकायदा रिकॉर्डिंग है। और उस रिकॉर्डिंग में उनको ये भी कह रहे हैं कि मैं आपका पैसा लौटाऊंगा लखनऊ अगर काम नहीं होता तो आपका पैसा वापसी आएगा। लखनऊ में मतलब पैसा उन्होंने दिया, चीज़ वे स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा फिर ये कह रहे हैं कि जब पैसे की बात आई, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने पैसा वापसी मांगा है, तो मुझे वो डरा धमका रही है, उल्टा मुझ पे आरोप लगाने की बात करते हैं, अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे पदाधिकारी के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उनको पद से हटा देना चाहिए, कि उनको पद से हटाना चाहिए। चूँकि विजेंद्र, आपने बताया कि एक बार 50,000 और फिर 45,000, यानी करीब 95,000 रुपये आपने जो है ओम प्रकाश नायक को दिए हैं। जी बिल्कुल। क्या सही है? बिल्कुल सही है, मेरे पास इसका प्रूफ है, मेरे पास इसकी ऑडियो भी है, मेरे पास इसकी स्टेटमेंट भी है। ये मेरे पास स्टेटमेंट है, एक ये वाली होगी, ये ओम प्रकाश नायक जी खाते में 6 अगस्त में मैंने शाम के समय पैसा डाला है मैंने। दूसरी स्टेटमेंट ये भी है मेरे पास, एक स्टेटमेंट ये है 20,000 रुपये की, जो ओम प्रकाश जी खाते में मैंने दिया है। मेरे पास इसकी ऑडियो क्लिप भी है और वे इस पैसे को स्वीकार भी करते हैं। 50,000 रुपये मैंने जो गांव के व्यक्ति उसके खाते में दिया है, इस 50,000 में से 28,000 रुपये मुझे मेरे गांव के व्यक्ति ने रिटर्न किया है। 22,000 रुपये उन्होंने उनको देने की बात कही है कि 22,000 रुपये उन पर गए हैं। यानी इस रिश्वत के प्रकरण में जो है आपके गांव का भी एक व्यक्ति शामिल है? जी बिल्कुल, उन्होंने उनसे हमारी मुलाकात जो कराई है, बिल्कुल उन्होंने अपना परिचित उनको बताया है।
उन्होंने उनसे मुलाकात कराई है। आपने बताया कि ओम प्रकाश नायक ने आपसे पैसा लिया, तो क्या उसमें उन्होंने कोई कार्रवाई की या फिर किस तरह की कार्रवाई उन्होंने दिखाई या फिर क्या हुआ? उन्होंने उप भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद लखनऊ से लेटर भिजवा था डीएम कार्यालय पर बागपत में, और वे स्वयं भी यहाँ पर आए थे। उसकी भी मेरे पास में फ़ोटोग्राफी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ साथ साथ। वे यहाँ पर भी आए थे, लेकिन उसमें कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। और ये चीज़ देखिए, ये डीएम साहब बैठे हुए हैं, सामने मैं खड़ा हूँ और साइड में ओम प्रकाश यूपीएसटीसी आयोग के सदस्य ओम प्रकाश नायक जी बैठे हुए हैं। ये चीज़ भी है। क्या चाहते हैं अभी, आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो आज मेरा शोषण कर रहे हैं, यूपी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, मुझे डरा रहे, धमकाते हैं, मुझ पर गलत आरोप लगाने की बात भी कहते हैं। और कल लास्ट बार मेरी बात हुई है 19 फरवरी सन 2023 में, कल मेरी लास्ट बार लगभग 10:30 बजे व्हाट्सएप कॉल पर बात होती है। तो मैंने उनको फिर भी इस विषय में कहा कि इस एक आदमी की वजह से आपके समाज पर उंगली उठेगा। आप वे बंजारा समाज से है। किन से बात हुई? यूपीएसटीसी आयोग के सदस्य ओम प्रकाश नायक जी से, कि आपके पूरे समाज पर उंगली उठेगी। समाज तो गलत नहीं हो सकता एक व्यक्ति की वजह से, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि सरकार की छवि खराब हो। आपने जो हमारा पैसा दिया आप उसको वापसी कर दीजिए। मैंने वो पैसा ब्याज पर उठाया किसी से, तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि वो किसी का भविष्य में शोषण ना कर सके, सरकार की छवि खराब ना कर सके, अपने पद का गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो मैं चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले, उसको पद से बर्खास्त करे और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका। तो देखा किस तरह विजेंद्र खुद भी स्वयं अपने आप जो है बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन इन्हीं से एक मोटी रकम के रूप में रिश्वत ली है ओम प्रकाश नायक ने। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबरों का अपडेट आप सबसे पहले पाएं।